दोस्तों, आज फिलिस्तीनियों की चीख पुकार सुनकर दिल रो रहा है और इजराइल सारी हदें पार कर रखी है। फिलिस्तीन के आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं और अमेरिका जैसे देश इजराइल जैसे आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं और तमाम मीडिया न्यूज चैनल एक तरफा दिखा रहे हैं जैसे कि फिलिस्तीन में कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात समझने की जरूरत है। ध्यान से सुनिए। जिस तरह अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में आई और व्यापार के नाम पर अपने देश हिंदुस्तान को धीरे धीरे गुलाम बना दिया था और लोगों पर अत्याचार किया, शोषण किया था। हमारे जाबाज क्रांतिकारियों ने लगभग 190 साल तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और जंग किया, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हो सका। आज फिलिस्तीन और इजराइल की जो लड़ाई है, उसमें फिलिस्तीन के जाबाज अपने मुल्क को नाजायज देश इजराइल घुसपैठिए आतंकी से आजाद करने के लिए लड़ रहे हैं। अरब के फिलिस्तीन में यहूदी लोग शरणार्थी के तौर पर आए। देखते देखते फिलिस्तीन की लगभग 88% हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। 1948 के बाद देश इजराइल बना दिया। साथ ही साथ आए दिन फिलिस्तीनियों को मारना, पीटना, शोषण करना इजरायली आतंकी नाजायज देश का काम रहा है, जो पूरी दुनिया देख रही है। और यह उम्मीद लगाई जा रही है कि एक दिन हिंदुस्तान की तरह ही फिलिस्तीन भी आजाद होगा। आतंकी इजराइल से आज जो इजराइल के साथ है, अंधभक्त वो कल अंग्रेजों के साथ थे। मफी वीर सावरकर की तरह अंग्रेजों के टट्टी धोखे पेंशन लेने वाले आज हमें बता रहे हैं कि इजराइल आतंकवाद नहीं है, जो कि 75 सालों से फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ जुल्म करते आ रहे हैं और उनके जमीनों को हड़पते आ रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी फिलिस्तीन के उस लाचार मुसलमान के साथ हैं जो मदद की गुहार लगा रही है, तो इस वीडियो को शेयर कर दें और अपनी समर्थन जाहिर करें। मुस्लिम देशों की बेगैरती और दुनिया भर के संगठनों की खामोशी का नतीजा है कि गाजा में आज खून की नदियां बह रही हैं। पिछले 12 दिनों में इजराइल गाजा पर 7,000 से ज्यादा बम गिरा चुका है। 10,000 से ज्यादा इमारतें खंडहर बन चुकी हैं और लाखों लोग बेघर हैं। गाजा के मुसलमान पानी पीने को तरस रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन यूनिसेफ के मुताबिक गाजा में इस वक्त लोग समंदर का पानी पीने को मजबूर हैं। इजराइल ने गाजा की तरफ आने वाली हर पानी की लाइन को ध्वस्त कर दिया है। खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। अल शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर खुद मरीजों को चढ़ाए जाने वाले पानी को पीकर जिंदा हैं, ताकि वह मरीजों का इलाज कर सके। इंसानियत ने इससे पहले इतनी तबाही कहीं नहीं देखी, जब अपने ही देश की आजादी की मांग करने वालों पर इस तरह से बम बरसाए गए हों। अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में 1 सालों में जितने बम बरसाए थे, इजराइल ने पिछले 5 दिनों में उतने बम अकेले गाजा पर बरसा दिए हैं। ओआईसी जैसे संगठनों के नाकारा पर और दुनिया की खामोशी ने आज फिलिस्तीनियों को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज 3500 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 15,000 से अधिक घायल हैं। अल जजीरा के मुताबिक गाजा की बिल्डिंगों के मलबे में अभी भी हजारों लोग दबे हुए हैं और उनमें बड़ी तादाद में छोटे बच्चों और औरतें हैं। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री की माने तो इजराइल के हमलों में अब तक 1100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। एक तरफ इजराइल गाजा में आम लोगों को निशाना बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम देश बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब ने सख्त स्टैंड लेते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री को इस मामले का हल निकालने की वार्निंग दी है और जो बाइडेन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर इस मामले को और खींचा गया तो नतीजे बुरे होंगे। इजराइल के जुल्मों सितम का यह आलम है कि उसने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से भेजी गई दवाओं और खाने पीने की चीजों को गाजा में ले जाने की इजाजत नहीं दी है। इजराइल ने उन रास्तों को भी तबाह बर्बाद कर दिया है जहां से दवाओं से लदे ट्रक आसानी से पहुंच सकते थे और अभी इटावा से महज 20 किलोमीटर दूर मिश्रा के बॉर्डर पर खड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ इन्हीं दवाओं की कमी से लोग मर रहे हैं। लेकिन इंसानियत की दुहाई देने वाले मानवाधिकार संगठन और दुनिया के बड़े बड़े लीडर खामोश हैं, जो बताता है कि गाजा के लोगों की जान की कीमत कितनी सस्ती है। मिस्र की माने तो वह पिछले कई घंटों से इजराइल की तरफ से बॉर्डर के खुलने का इंतजार कर रहा है
ताकि वह इन दवाओं और खाने पीने की चीजों को गाजा के आम लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। अकेले दुबई ने इतनी दवाई भेजी है कि जिससे 3 लाख लोगों का आसानी से इलाज किया जा सके। गाजा में क्या हो रहा है उसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जितनी मौतें गाजा में बम बरसाने से नहीं हुई, उससे ज्यादा मौतें इलाज ना मिलने और भूख से होने वाली है। वह लोग जो गाजा के अंदर से इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनके चैनल डिलीट कर दिए गए हैं और 50 से अधिक पत्रकारों को बम धमाकों में मार दिया गया है। 20 रेडियो स्टेशन उड़ा दिए गए हैं और 40 से अधिक मीडिया संस्थान ध्वस्त कर दिए गए हैं। इजराइल ने इस जंग में व्हाइट फास्फोरस का भी इस्तेमाल किया है, जिस पर दुनिया भर में प्रतिबंध है, और यह दावा अमेरिका के ही अमेरिकी इंटरनेशनल ने किया है। व्हाइट फास्फोरस कितना खतरनाक है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके इस्तेमाल से आबोहवा जहरीली हो जाती है और इसके संपर्क में आने से आपकी किडनी, लीवर और दूसरे अंग फेल हो सकते हैं। इजराइल ने हमास के हमले का बदला लेने के लिए युद्ध के सारे नियम कानून ताक पर रख दिए हैं। 23 लाख लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल पानी जैसी मूलभूत चीजें भी गाजा नहीं ले जाने दे रहा है। गाजा के लोग इस वक्त करबला जैसे मंजर से दो चार हो रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक सिर्फ सेन्नई के अल यरिस्ट एयरपोर्ट पर ही तुर्की, कतर, दुबई के 100 ट्रक खाने पीने और दवाओं को लेकर खड़े हैं, जिन्हें गाजा में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इससे भी अधिक तादाद में खाने पीने की सामग्री वाले ट्रक मित्र के रास्ते बॉर्डर पर खड़े हैं। गाजा में इस वक्त हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई नहीं बचा, और हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे उनके हाथों में दम तोड़ गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले के बाद हर 1 मिनट में एक घायल हॉस्पिटल आ रहा है और हर 15 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। अस्पतालों में ना तो ब्लड बैंक बचा है और ना ही दवाएं, बल्कि हालात तो यह हो गया है कि गाजा की 115 हॉस्पिटल्स ध्वस्त कर दिए गए हैं। अमेरिकन ह्यूमन राइट कमीशन की माने तो गाजा को सीज करके उसके नागरिकों को जगह खाली करने के लिए कहना इंटरनेशनल नियमों का उल्लंघन है। हालांकि उसी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को हथियार भेजे हैं ताकि फिलिस्तीनियों का मुकाबला किया जा सके। इतिहास में इससे पहले ऐसा दोगलापन कहीं नहीं देखा गया। गाजा में चारों तरफ मौत ही मौत बिखरी पड़ी है। WHO के मुताबिक गाजा के 3.5 लाख लोगों को डायबिटीज और दूसरी बीमारियों के होने का खतरा है। इजराइल ने उत्तरी गाजा में 22 अस्पतालों की इमारत को खाली करने के लिए कहा है, जिसमें 2000 के करीब मरीज भर्ती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल जैसे छोटे से देश ने 57 मुस्लिम देशों को उनकी औकात याद दिला दी है, और अरब अपने पैसे के नशे में चूर हैं, तो तुर्की और ईरान भी बयानबाजी के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि सभी मुस्लिम देश इतनी सलाहियत रखते हैं कि वह अगर एकजुट हो जाएं, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अपने जाति फायदे के लिए आज सभी देशों ने फिलिस्तीन को अकेला छोड़ दिया है और इजराइल खुलेआम फिलिस्तीनी मुसलमानों का कत्ल कर रहा है। आज गाजा के रोते हुए बच्चे पूरी दुनिया के मुसलमानों से सवाल कर रहे हैं कि क्या मस्जिदें अक्सा की हिफाजत की जिम्मेदारी की सजा यह है कि उन्हें बेसरो सामान भूखे प्यासे जंग के मैदान में अकेले छोड़ दिए जाएं? यह सवाल आपसे भी है। क्या फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ आप हैं? अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में #I support फिलिस्तीन जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करके अपना समर्थन जाहिर करें। और जिस तरीके से गोदी मीडिया एक तरफा दिखा रहे हैं उन्हें बेनकाब करने के लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, जो कि आप कर सकते हैं। स्क्रीन में देख सकते हैं हमारे स्कैनर, इसमें आप हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए।